तो अंधकार हो जाता है ना, जैसे लाइट का कनेक्शन टूट जाए तो अंधकार हो जाता है ना। तो ये अंधकार की निशानी है, फीलिंग आना, दुख होना, ये है निशानी, कनेक्शन टूट गया। ऐसा तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। तो वो योग है, निरंतर योगी हो, लेकिन परसेंटेज कम है। 100% तक कोशिश करना है, लक्ष्य रखना है, मेरा इतना परसेंटेज 100% तक आना है। समझा? ये है निरंतर योगी। फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा, ये अभ्यास सुनाती हूँ कैसा अपने आत्मा को परिवर्तन करना, अभ्यास करना। तो मैंने लिखा बाबा को लेटर, उधर ही रहते, क्यों मुझे बोलने नहीं आया। मैंने लिखा, बाबा हमारा विचार है आज सारा दिन मैं अखंड योग में बैठूं, मैं अपन को देखूं, मेरा योग कहाँ तक कंटिन्यू लगता है। मैं उन योग की स्टेज पर, संपूर्णता के स्टेज पर सेकंड बाय सेकंड अपन को देखने चाहती हूँ और अभ्यास करती हूँ। तो मुझे ये परमिशन चाहिए कि मैं नीचे नहीं उतरेंगी, कोई कर्म में नहीं आएंगी, कोई खान पान कुछ नहीं खाएंगे, ये परमिशन चाहिए। बाबा नीचे परमिशन अपने हस्ताक्षर पत्र लिखा, बच्ची आपको परमिशन है, तुम भले सारा दिन तपस्या में बैठो, पर एक ब्राह्मणी मुकर्रर करता हूँ जो तुमको टाइम पर फ्रूट और दूध पानी रख के जाएगी। मैं वो सुनने से भी दूर चली गई, क्योंकि मुझे क्या अनुभव करना है, कंटिन्यू एक लगन में। तो मैं बैठी परमिशन से, थोड़ा ही 10-15 मिनट हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी। देखो कारण क्या बनता है, प्यास लगी, मैं बाहर गई कोई बहन को ढूंढने, कोई बहन नजर आवे तो उसको बोलूं पानी लेके आओ। अंदर ही अंदर आत्मा में एक शौक आ गया, मैं अब कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सूखे वतन में बैठी ना। सूखे वतन में फरिश्तों को प्यास लगती है क्या? वो तो उड़ता पंछी है, उड़ते जाएंगे, उनको कौन पानी पिलाएगा। मैं तो लाइट के आकार में फरिश्ता थी, उधर मैं बैठी ऐसे, ये प्यासा का मुझे क्यों ये फीलिंग मालूम पड़ा। मैं फौरन लौट के आके बैठ गई तपस्या पे। बैठी, मैं आपको क्या सुनाती हूँ, बाबा की पालना, बाबा की सने का जन्म, बाबा के वरदानों की पालना कैसे। फिर 6 बजे बाबा का भोजन का टाइम है, 6 बजे बाबा भोजन पर आया, मैं 6 बजे तक ऊपर बैठ गई, बस सब भूल गई। तो जिसको प्रोग्राम बाबा दिया वो भी भूल गई, समझा। साथ साथ न फ्रूट, न दूध, न पानी, क्योंकि मैं इन्हें से दूर चली गई। तो बाबा उसका भी बुद्धि का ताला शायद बंद किया। तो 6 बजा बाबा ने कहा, वो मेरी तपस्वी बच्ची कहाँ, उनको कोई पानी दूध फ्रूट लेके गया हुआ नहीं। मामा को बुलाया, मामा से पूछा, वो उनसे पूछा, इंक्वायरी किया, कोई नहीं बोले, माना भूल गए। तो कहा अच्छा मेरी बच्ची को बुलाओ। अभी 2 शब्द सुनाती हूँ जो आप सुनते ही स्वरूप हो जाना। मेरे सामने एक बहन बैठी, धीरे धीरे उनका मुझे वाइब्रेशन आया, कोई बैठे है। आंख खोल के देखा, फौरन उसने कहा बाबा नीचे खड़ा है, आपको बुलाता है। मैंने कहा बाबा बुलाता है, बस फौरन हम नीचे उतरी तो बाबा लास्ट डाके पर खड़ा है ऐसे करके, आओ बच्ची, मेरी तपस्वी बच्ची, तुम सारा दिन तपस्या में बैठी, तुम मेरे लिए तपस्या किया है, क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूँ? भक्ति मार्ग में जो तपस्या करता है या व्रत रखता है,
तो भगवान को मिलने के लिए। तो आज तुम मेरे लिए व्रत रखा है, मेरे से मिलने के लिए, तो क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूं? तो जीवन तुम किसको सरेंडर किया? मेरे को किया ना, तमन्ना मेरे से मिली ना। फिर भी आज ये खास आप व्रत रखा, तो क्या मैं अभी नहीं मिला हूं? मेरा मिलन न होता तो आप जीवन नहीं देते। किसको जीवन दिया? नीचे खड़े खड़े बाबा बोला, जब ये शब्द हम सुना, मेरे से आप मिल गई, बस वो था ईश्वरी सुख, मिलन आत्मा परमात्मा का। ऐसा ईश्वरी मिलन, वो सुख जो कि गायन है शास्त्रों में। ये अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का परमात्मा के मिलन का ईश्वरी सुख, जो कल देखा ना अव्यक्त बाप दादा का कितना स्नेही रूप, कैसे नैनों द्वारा प्यार देता रहा, कैसे मुख द्वारा मधुर बोल से। तो ईश्वरीय सुख जो लूटा होगा ना, उसको ये अनुभव जो मैं बोल रही हूँ, बस और ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। ऐसा मेरे अंदर फील हुआ जैसे ये आत्मा, ये परमात्मा ऐसा समाये गए उसी सुख में। फिर कहा, मम्मा आज इसने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं इसको रिटर्न क्या दूं? मैं इसको अपने हाथ से भोजन खिलाएंगे। आप भी मम्मा इसको खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। मुझे टेबल कुर्सी पर लेके गए, कुर्सी पर बिठाया, दोनों ने अपने हस्त कमल से मुझे खिलाया। मैं उसी नशे में उठती गई। भगवान भाग्यवान, बच्चों को भगवान अपने हस्त कमल से खिलाया। वही कल देखा, हमको बुला के अपने हाथ से वो खिलाया। भाग्य किसको मिलता है? ये लॉटरी किसको मिलती है? लॉटरी तो सब डालता है, लगती किसको है? सबको लगती है क्या? भाग्यवान को, भाग्यशाली। तो ये हुआ हमारा सने का जन्म। अभी वरदान की पालना चल रही है, समझा? सने से जन्म। क्या सने दिया? प्यार दिया, प्यार में ज्ञान भरा पड़ा है, उनने प्यार में जन्म हो गया। बस ऐसी पालना फिर कैसे किया? हर वक्त बाबा की शिक्षा, जो शिक्षा थी उसकी हम फॉलो करती रही। बस बाबा ऐसे बोला है, मुझे करना है। बाबा भले मैं न भी जानूं, हिम्मत रख के और मुझे करना है। ये पालना रही, एक श्रीमत को बुद्धि में रखा। और पुरुषार्थ क्या बोला कैसे करो? तो हर मनसा संकल्प वाचा कर्मणा में ये कंपैरिजन करो। अगर इसी हालत में बाबा होता तो क्या करता? वैध संकल्प हमको चलता है, तो बाबा को चलता तो क्या करता? बाबा को पर्सनल टाइम जो योग का है, आराम का है, वो भी त्याग करता है। आराम में भी संकल्प सेवार्थ चलता है, हमारा हमारे प्रति चलता है। तो बाप समान तो नहीं हुआ। ये हुई पालन। हर कर्म जो बाबा करते हैं, मैं बाबा की स्टेज को देखती थी। बाबा कहाँ ऊंच और भागीरथ बाबा का कर्म देखो क्या। एक दिन बाबा गोबर लेके और कोयला का पाउडर उसमें मिक्स करके इतना गोला गोला बना रहा था। मैं तो पैरे पर थी, तो घूमते घूमते आके पहुंची। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या बना रहे हैं? तो कहा, बच्ची क्या करूं? ये बच्चों को मुझे करने का ये नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और बच्चे सीखेंगे। वास्तव में गोबर से तो बहुत बदबू आती है, उसके नजदीक भी हम नहीं जा सकती। तो दिल में आया, सच्ची बाबा ऐसा कर्म भागे रथ कर्म क्या है? ऐसा भगवान ये कर्म करे और हम बच्चे देखते जावे क्या?
तो हम भी हाथ डाला। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान तोड़ने में कितना बरस लग जाता, हाँ तुमको 1 सेकंड लग गया देह अभिमान को तोड़ने में। क्यों? जैसे कर्म मैं करेंगे मुझे देख बच्चे करने लग पाते हैं। फिर मेरे मन में आया मैं सभी बहनों को मम्मा को बुलाए, तो उठी तो कहा क्यों कहाँ जाती हो? मैंने कहा बाबा सबको बुलाने। तो कहा नहीं, जिन्हों का मेरे साथ कनेक्शन है, मेरे साथ योग है, उन्हों को मेरा ये शुद्ध संकल्प शुद्ध कर्म का पहुंचेगा, वो आप ही आएंगे, तुम बुलाने की दरकार नहीं है, बैठो इधर। फिर भी मेरा मन ऐसे ऐसे करने लगा, तो फिर उठी तो कहा तुम्हारा मन स्त्री नहीं है। हम बोला ना जो उसका मेरे साथ योग है उसको आप पे ही वाइब्रेशन आएगा, तुम बुलाओ नहीं। मैं खड़ी होके और दिल में चाहती थी बाबा बोले जाओ, समझा। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ। गई तो सभी को बुलाया तो सभी को सुनाया। तो जो योगी जीवन है उन्हों को जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ, योगी जीवन वालों को ये मेरा वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है। ये योगी जीवन का एग्जाम्पल है, समझा। टोटकर हाँ, एक तो जैसा कर मैं करूं। दूसरा हिम्मत बाबा, हिम्मत में बल है भगवान का। एक श्रीमत, जो कर्म हमको नहीं आता है बाबा ऐसी हिम्मत देता जो वो कर्म हमको आ जाता। वो तो अनेक एग्जाम्पल है, परंतु इशारे में बोलती हूँ हिम्मत में बल है भगवान का। हाँ, जो बाबा हमको हिम्मत देके और मुझे बेंगलोर में भेजा, उसमें हमको बाबा कैसे हिम्मत दिया। जब ही मैं मेरे को बोला तुम जाओ बेंगलोर में, मेरे को आया मैं कैसे बेंगलोर जैसा एक जंगल है, कहाँ अबू कहाँ बेंगलोर, एंड बाबा से एक पल भी हम दूर न रहे, तो ये कहाँ कैसे मैं रह सकूंगी। अंदर में आया, मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊं बाबा। तो कहा तुम अकेली हो, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ तुम अकेली कैसे बोला, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, सेवा की ड्यूटी है हमारी, तो हम ही सेवा करता हूँ। तो मैं वो सेवा करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी बजाना, कौन सी, याद की। बराबर मैं इन आधार से आई, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही सेवा करेगा, मैं अपनी ड्यूटी याद की बजाएंगी बस। तो मैं अकेली आई, तो अकेली तो हमारी लौकिक बहन का घर गृहस्थी, हमारा इतना 14 बरस तपस्या चली, मैं कहाँ गृहस्थी घर में रह सकती, न रह सकी। तो बैर कंपाउंड में दिन बिताया, याद में वाणी पढ़ने लगी। ऐसे याद में रही, आखिरी दिन बाबा प्रगट हो गया, सेवा का साधन वो तो आप देख रहे हो ना। तो बाबा कैसे सेवा का साधन बनाया, बड़े से बड़ा वंडर वो है, सेवा कैसे की। तो उधर रहते अचानक कोई ने कहा कोई कमरा लियो, हम अलग योग सीखे। तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के खुद ही योग करके, बाबा जो बोला है बची तुम याद में रहो बस, कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं,
सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना। तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ नहीं। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह। उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा करें। मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना। बाबा ने बुद्धि में बताया